तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस लग्न में कौन सा रत्न धारण करना है। यदि आपने भी अपनी उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई रत्न धारण किया हुआ है तो रुक करके ये एपिसोड देखना आपके सौभाग्य या दुर्भाग्य का निर्णय कर सकता है। हम पैसा खर्च करते हैं, रत्न खरीदते हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये पाया है कि 50% के लगभग लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। फिर वो दोषारोपण करते हैं कि मैंने तो ये रत्न धारण किया है, ये रत्न धारण किया है, लेकिन सौभाग्य मुझसे दूर भाग रहा है। साथियों, कुछ स्थापित और क्लासिकल शास्त्रीय सिद्धांत है रत्न को धारण करने के। ऐसे ही हम मन मर्जी से धारण नहीं कर सकते। अंतिम निर्णय आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर मैं छोड़ता हूं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना और जानना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में क्या हीरा, जो कि शुक्र का रत्न है, ओपल जिसको कहते हैं, या उसके जितने भी उपरत्न हैं, क्या वो धारण किए जा सकते हैं, क्यों धारण किए जा सकते, क्यों नहीं धारण किए जा सकते, ये सब कुछ शुक्र की प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। साथियों, सिंह लग्न की इस जन्म पत्रिका में शुक्र एक समग्रह है, ना तो बहुत खराब है ना बहुत अच्छे हैं। वो कर्म के लॉर्ड है और मेहनत के लॉर्ड है। तो प्लेसमेंट जो है उसी से हर चीज डिसाइड होगी। शुक्रदेव यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में विराजमान है, आप अवश्य ही धारण करिए। ये शुभत्व लेकर के आएगा, ऐश्वर्य लेकर के आएगा, व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करेगा, जीवन में जो लग्जरी है उसकी ये पूर्ति करेगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वितीय भाव में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए तो गलती से भी हीरा या उसके उपरत्न धारण नहीं करने हैं। ये धन जो है उसको खर्च तो कराएगा, लेकिन ऐसे स्थानों पर जहां पर कि उसका कोई रिटर्न ना हो। अपने ही कुटुंब में बदनामी का ये कारण बनता है, और अपने ही बनते हुए काम व्यक्ति अपनी वाणी से खुद खराब करने का कार्य करता है, जबान को भी खराब करने का कार्य करेगा। साथ ही शुक्रदेव स्वग्रही होकर के इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, अवश्य ही धारण करना है। थोड़ा सा ये मेहनत को एक्टिवेट कर देगा, लेकिन मेहनत का बढ़ना, मैं ये समझता हूं कि वो फल अच्छा प्राप्त होगा, इसीलिए बढ़ता है वो मेहनत का। बड़े सपने व्यक्ति देखना शुरू कर देगा ताकि वो उनकी पूर्ति के लिए मेहनत करे। अपने भाइयों से यहां पर संबंध आपके ठीक हो जाएंगे। रिस्क जिस किसी भी क्षेत्र में आप लेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। साथ ही शुक्रदेव यदि इस 4th हाउस में विराजमान है तो यहां पर भी आप शुक्र का रत्न
अवश्य धारण कर सकते हैं। ये माता के स्वास्थ्य को ठीक रखने का कार्य करेगा, उनसे संबंधित कोई चिंता है उसको समाप्त करने का कार्य करेगा, घर या गाड़ी आपको खरीदना है या निवेश करना है कहीं पर, उसमें ये आपका सहायक अवश्य बन जाएगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान है तो यहां पर भी आप अवश्य ही हीरा या डायमंड या जरकन जो है वो धारण कर सकते हैं। इसलिए धारण कर सकते हैं क्योंकि ये संतान प्रदाता है, प्रेम संबंधों को प्रखर करेगा, आकस्मिक धन लाभ आपको देता रहेगा, और ये सारी जो चीजें हैं ये किसको नहीं चाहिए लाइफ में। साथियों, यदि शुक्रदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो अब ये सम नहीं रहे, यहां पर आपको कदापि शुक्र नहीं धारण करना है। ये शारीरिक कमजोरी का कारण बनेगा, संबंधों को खराब करने का कार्य करेगा, किडनी या मूत्राशय से संबंधित जो रोग है वो दे सकता है, हाई बीपी और डायबिटीज की समस्या यहां पर आ सकती है, रोग के साथ ही ऋण भी आएगा, और मृत्यु तुल्य कष्ट जो है उसको भी ये साथ में लेकर के आएगा। साथ ही शुक्रदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो तो अवश्य ही हीरा आपको धारण कर लेना चाहिए। यदि शादी नहीं हो रही है, डीले हो रहा है किसी भी कारण में, तो उसको शीघ्र कराने में भी ये सफलता आपको प्रदान करेगा। शादी यदि हो चुकी है और दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा खटपट आपके रहती है या तलाक जैसी स्थिति भी आ चुकी है तो उसको भी ये ठीक करने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी ये सफलता का सूचक अवश्य हो जाएगा। साथियों, उच्च राशि के होकर के शुक्रदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो गलती से भी धारण आपको नहीं करना है। यहां पर धारण किया तो मृत्यु तुल्य कष्ट, ला इलाज बीमारियों को आप स्वयं आमंत्रित करेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा, छोटी बड़ी जेल यात्रा, पुराने कोई केस जो है वो वापस खुल सकते हैं, 2 नंबर का कोई कार्य किया है वो उजागर हो सकता है, इसलिए इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं धारण करें। साथियों, शुक्रदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो, यहां पर धारण किया जा सकता है। यह भाग्योदय कारक है, आपको धार्मिक भी बनाएगा, संतुलित भी बनाएगा, और जितनी भी विदेश यात्राएं या मीटिंग्स हैं वो सारी की सारी फ्रूटफुल अवश्य रहेंगी। साथियों, यदि स्वग्रही होकर के शुक्रदेव इस भाव में विराजमान है, बहुत ही उत्तम स्थिति है। यहां पर ये मालव्य योग का भी निर्माण कर रहा है, कर्म में वृद्धि करेगा, अनुशासन में वृद्धि करेगा, ख्याति में वृद्धि करेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त कराएगा, और पैतृक कोई व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको योगदान अवश्य करेगा। यदि आप ब्यूरोक्रेसी में हैं या राजनीति में हैं तो पद प्राप्ति या उच्च पद पर जाने का भी, जिसको हम प्रमोशन कहते हैं, योग ये निर्मित अवश्य कर देगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण कर लीजिए। यहां पर आइए, आपके आय में वृद्धि करेगा, इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और आप में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि करने का ये कार्य अवश्य कर देगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो तो यहां पर गलती से भी आपको नहीं धारण करना है। यहां पर यदि धारण किया तो खर्चों को बढ़ाएगा, कष्टों को बढ़ाएगा। वृद्धावस्था में यदि हैं तो वृद्धावस्था से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनको बढ़ाएगा। विदेश व्यापार यदि आप करते हैं उसमें ये घाटा लेकर के आएगा, या विदेश जाकर के आप नौकरी करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उसमें ये बाधाएं उत्पन्न करेगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा, नशा, तनाव, छोटी बड़ी जेल यात्रा का ये कारण अवश्य बन जाएगा। तो साथियों, हमने देखा कि एक समग्रह होते हुए भी सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीय, छठे, 8वें और 12वें भाव में यदि शुक्रदेव है तो आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये पत्थर की एक प्रकार से लकीर है। यदि इन स्थितियों में भी आपने धारण किया है, आप स्वयं ये चीज अनुभव करेंगे, तुरंत प्रभाव से आप उसको निकालने का कार्य कर दीजिए। तो श्रृंखला साथियों हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और आज का जो कमेंट है ये अंशुमान बोरा जी का है, और तुला लग्न के बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो हम तुला लग्न की एक जन्म पत्रिका जो है वो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये रही तुला लग्न की जन्म पत्रिका। गुरुजी, फर्स्ट हाउस तुला लग्न में सूर्य है, ठीक है,
तो ये क्या क्या करेगा? देखिए, तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एक अति मारक ग्रह है और ये लग्न में नीच राशि के विराजमान हो करके आपको हर एक प्रकार का कष्ट देने का कार्य करेंगे। सिर से संबंधित समस्या, नेत्रों से संबंधित समस्या, बालों से संबंधित समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, हड्डियों की समस्या, ये सब कुछ देंगे। दाम्पत्य जीवन को भी ये खराब करने का कार्य करेंगे। अनिद्रा भी ये आपको दे सकते हैं। सरकारी कार्य जो है वो व्यक्ति के कभी बनते नहीं, क्योंकि ये चौतरफा मारक ग्रह लग्न में आकर के और नीच राशि के विराजमान है। तो इसलिए इसका आप दान अवश्य करें। अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें और महादशा मंत्र साधना अवश्य अपनाएं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, वैदिक तरीके से समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क मार्गदर्शन कार्यक्रम का आप लाभ लें, जो कि प्रति शनिवार दोपहर के 3 बजे प्रसारित होता है, तो हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दीजिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।